हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे। आई एम मौनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और बहुत सारे बच्चे जो जेईई मेन 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए समय आ चुका है। और बहुत सारे बच्चे इस कारण एग्जामिनेशन फोबिया का शिकार हो चुके हैं। जैसा हमेशा होता है, हर साल होता है कि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन के डर के कारण अपनी परफॉर्मेंस को उतना बढ़िया नहीं निकाल के ला पाते हैं। 2 साल 1 साल अच्छा पढ़ते हैं और उसके बावजूद ये प्रॉब्लम उनकी भी रहती है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन का जो अनड्यू प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरीके से हिट करता है। तो हमें सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि हमें कहीं ना कहीं इस लोड को कम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। बहुत बार आपने महसूस भी किया होगा कि अगर आपने किसी एग्जामिनेशन की तैयारी की है और पूरे मन से तैयारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर आने की वजह से आप उस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ऑन द अदर हैंड आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऐसे भी गए हैं जिसमें आपने बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन तो नहीं की थी, लेकिन आप बहुत लेस टेंशन के साथ गए थे, तो कहीं ना कहीं उसमें आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर लेकर आए। तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि मतलब आपको एक डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीज है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा डर लगता है कि यार हमारी प्रिपरेशन अभी इनएडुकेट है, मैंने इतने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, मेरा ये सिलेबस बचा हुआ है, मेरा वो सिलेबस बचा हुआ है। खासकर ड्रॉपर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको लग रहा है यार मेरा तो 60% सिलेबस ही खत्म हुआ है, 70% सिलेबस ही खत्म हुआ है, मैं किस तरीके से इन सब बच्चों के बीच में अच्छा कर पाऊंगा। तो पॉइंट इज कि आपका जितना सिलेबस हुआ है बच्चों, उस पर आप कॉन्फिडेंस रखिए। आपने जितना भी किया हुआ है उस चीज को कॉन्फिडेंस मानते हुए उसी के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन देना है। क्योंकि अगर आज आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत जल्दी और बहुत क्विकली सारे सिलेबस को खत्म करूंगा, तो ये भी आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर आपने ऐसा कुछ ट्राई किया भी तो अल्टीमेटली एग्जामिनेशन डे में सब कुछ हौच पौच हो जाएगा और क्लैरिटी के साथ आपको कोई भी आंसर उस दिन उस टाइम पे हिट नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हमें अगले 10 दिन ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट कि हम अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, या फिर जितना हमें आता है एटलीस्ट यार उतना या उससे थोड़ा भी ज्यादा अच्छा करके आए। तो सबसे पहली चीज अपन को दिमाग में रखना है कि इस स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस को कम करने का मेन तरीका यही है कि स्ट्रेस को पकड़े नहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि इस तरह के जो फियर्स हैं वो अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेते हैं और कहीं ना कहीं उसको पकड़े रखते हैं और उसकी वजह से एफिशिएंसी नहीं आती है। बच्चे सोचते हैं कि सर इस तरह की चीजों को छोड़े कैसे हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि आपने उसको पकड़ा हुआ है तो छोड़ना है तो बस आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। आप थोड़ी देर के लिए उस थॉट को थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव उस थॉट का सोचिएगा, तो अपने आप वो थॉट आपके दिमाग से निकल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको फिर से एक बहुत स्ट्रांग फील आएगी टू वर्क। और बहुत अच्छा वर्क किया तो कम से कम जितना आपको आता है एटलीस्ट यार उतना तो आप करके आओगे ना। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी फर्स्ट आपके अटेम्प्ट में कि आपने जितना किया था उतना करके तो एटलीस्ट आप आ रहे हो। तो ये चीज को अपन को समझ, यानी कि इनएडुकेट प्रिपरेशन को एक बहुत बड़ा हमको रोल नहीं बनाना है। जितना प्रिपरेशन किया है उसको बहुत बढ़िया करके आना है। फियर ऑफ अननोन भी होता है, ऐसा लगता है यार कि पेरेंट्स का भी प्रेशर है, पीयर ग्रुप का भी प्रेशर है, एक खुद का भी प्रेशर है, खुद का भी एक एक्सपेक्टेशन है खुद से, तो वो भी एक है। तो इन सबको लोअर डाउन करना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना पड़ेगा। अगर अभी ऐसा लग रहा है कि यार एग्जामिनेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैंने जब मॉक टेस्ट दिया है, तो पहली चीजें उसको लिख लीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं खुद से ठीक कर सकता हूं, और उस कंट्रोलेबल चीजों को आप फिर से एक ब्रैकेट में लिख कर उसको ठीक करने की, उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कीजिए। ऐसा हो सकता हो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो आपने नहीं पढ़े हो, उसके क्वेश्चंस आ जाने के कारण आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो अभी वो आपके कंट्रोलेबल वाले पार्ट में नहीं है बच्चों, तो उसको अभी आप छोड़ सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो 7-8 दिन बचे हैं उसमें बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे इन लास्ट के दिनों में क्या करते हैं कि रोट चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, और देना भी चाहिए, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप याद कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको याद करने के, लेकिन जो आपका स्केड्यूल टाइम है 9 से 12 या 2:30 से 5:30, उसमें ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि ऐसे टॉपिक्स को टच कीजिए जिसमें लिखने की चीजें बहुत ज्यादा है, सॉल्विंग चीजें बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्टिव होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे अगर लास्ट के कुछ दिनों में मैथ्स या फिजिक्स को इग्नोर करते हैं और केमिस्ट्री जैसे पोर्शंस को ज्यादा लेते हैं, तो
तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनकी लिखने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल से इग्नोर नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जितना लर्न करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वो पार्ट याद कीजिए, बट साथ ही साथ प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए मैथ्स और फिजिक्स की, सो दैट कि आप आउट ऑफ टच नहीं हो। आपने एक बात नोटिस भी की होगी कि अगर 4-5 दिन किसी सब्जेक्ट को छोड़ दें, जैसे कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को अगर छोड़ देते हैं आप, और फिर उसके बाद अचानक से छठे दिन आप करने की कोशिश करते हो, तो ऐसा लगने लगता है यार कि ये तो पेन नई चीज लग रही है, कॉपी नई चीज लिख रही है, लिखना भी नया लग रहा है। तो ऐसा फील उस दिन एग्जामिनेशन वाले दिन ना हो, इसकी भी हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। आपको अगर प्रेशर ज्यादा लग रहा हो तो मैं फिर से बोलूंगा कि आपको मेडिटेशन थोड़ी देर करके उन थॉट्स के बारे में एक बार सरसरी निगाह से देखने की जरूरत है। वो सारी चीजें चली जाएंगी और आप फिर से अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये है कि हम कभी भी इस तरह के थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें कि यार अगर ये एग्जामिनेशन में नहीं परफॉर्म कर पाए तो क्या होगा। बेटा आपके पास दूसरा चांस भी है, आप दूसरे चांस में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अब दिमाग में आता है कि दूसरे चांस में भी तो इतने सारे बच्चे होंगे, इतना सारा कंपटीशन होगा। तो भाई इंडिया में तो अगर आपको सक्सेस पाना है तो ये कंपटीशन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा, बट यू हैव नाउ सफिशिएंट टाइम आफ्टर योर फर्स्ट एग्जामिनेशन। उसमें आप अपने सिलेबस को, अपने मॉक टेस्ट को, जो आपकी कमी रह गई है उसको अच्छी तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये पहला अटेम्प्ट है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आखिरी अटेम्प्ट नहीं है। तो अपने ऊपर प्रेशर को महसूस मत होने दीजिए और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। और भी अगर कोई ऐसी बात आपके दिमाग में डाउट की तौर पे आ रही है तो जरूर लिखकर भेजिए इसके कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मैं उसको आंसर कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।